हेलो गाइस, मेरा नाम ऐश है। क्या आपने कभी क्रेगलिस्ट पर कुछ खरीदा है? जो लोग मेरे जैसे अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकें। मैंने एक साधारण तरीके से शुरुआत की। जो कुछ भी मुझे पसंद आया, मैंने उसके बारे में सोचे बिना खरीद लेती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी बेचना क्यों शुरू नहीं कर सकती, और इसी तरह मैंने क्रेगलिस्ट पर एक कपड़े बेचने वाली के रूप में अपना करियर शुरू किया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं बेच सकती, क्योंकि मेरी कोई रिपुटेशन नहीं है, इसलिए हर कोई मुझे अनदेखा करेगा। लेकिन हुआ इसके उलट। लोग पागल हो गए, हर कोई मुझसे कपड़े खरीद रहा था और मेरा ऑनलाइन स्टोर बहुत सफल रहा। मैं यह नहीं कह सकती कि सभी ग्राहक अच्छे थे, मैंने कुछ के साथ बहस भी की है जिसकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। वह यह है कि कोई मेरा जीवन बर्बाद करने वाला था। सब कुछ सामान्य की तरह शुरू हुआ। मुझे महिलाओं की लंबी पैंट की एक जोड़ी का ऑर्डर मिला, इसलिए मैंने इसे पैक करके भेज दिया। कुछ दिनों बाद क्रेगलिस्ट ने मुझे सूचित किया कि खरीदार ने पेमेंट रिटर्न की रिक्वेस्ट की है। मुझे आश्चर्य हुआ। यह एक गिफ्ट रहा होगा जो पसंद नहीं आया होगा। यह सही साइज का नहीं था। मुझे जो आश्चर्य हुआ वो यह था कि खरीदार ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब पैंट वापस आ गई, मेरे पास उन्हें चेक करने का समय नहीं था। मैं बस उन्हें एक कुर्सी पर छोड़ दिया और काम करना जारी रखा। मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मुझे पैंट मिलेगी, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उन पैंट्स के लौटने के कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब आदमी को मुझे परेशान करते हुए देखना शुरू किया। वह कभी करीब नहीं आया, लेकिन मैं उसे हर जगह कुछ दूरी पर बस मुझे देखता हुआ देख सकती थी। केवल अब मेरा बॉयफ्रेंड डेरेक मेरे साथ होता तो वह नहीं दिखाई देता। थोड़ा थोड़ा करके इस शिकारी को मेरे घर के करीब आने लग गया। वह मुझे अपनी कार की खिड़की से देखता था जब मैं खरीदारी कर रही होती। अब यह सहन नहीं हो रहा था। जब भी मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वे उसे कभी नहीं पकड़ सके। लेकिन एक बार जब उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वे उसे क्यों गिरफ्तार करेंगे? उसकी खुद की कार में होने के लिए? नहीं। एक रात मुझे अपने सेल फोन पर कई मैसेज आने लगे। यह एक अनजान नंबर था। मैंने इसे जिज्ञासा से खोला और जब मैंने उसकी भेजी हुई वीडियो देखी तो मैं डर के मारे रोने लग गई। जब मैं सो रही थी तो कोई मेरा वीडियो बना रहा था। शूटिंग एक कुर्सी पर एक जगह से आ रहा था। कैमरा किसी के हाथ में नहीं था। वह एक स्थिर जगह पर स्टेबल था। मैंने कुर्सी को चेक करना शुरू किया और तभी इसने मुझे दिमाग में कुछ हिट किया। वो पैंट्स। मैंने पैंट्स को देखा और उनमें एक छोटा कैमरा लगा था। क्या वह उसी ने किया है जिसने मुझे पैंट लौटाई है? क्या वह वही था जो मुझे परेशान कर रहा था? मैं रोने लगी और न सिर्फ कैमरा तोड़ा बल्कि पैंट भी फेंक दी। अगले कुछ दिन भयानक थे। मानो शिकारी जाग गया हो। मुझे लगा मैं कभी भी अकेले नहीं थी, और शायद मैं नहीं थी। मैंने अपने हर कदम पे उस आदमी को देखती थी। मैंने उस आदमी को हर कदम पर देखा जो मैंने उठाया था। वह हमेशा मेरे फुटपाथ पर पीछे चल रहा था। मैंने अपनी खिड़कियों पर टैपिंग और हर जगह शोर सुना। मैं और डर बर्दाश्त नहीं कर पाई, और जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैंने फिर से डेरेक को फ़ोन किया और उसे साथ रहने के लिए कहा। भले ही उसे काम छोड़ना पड़ा, फिर भी मैं काफ़ी शांत महसूस कर रही थी। मैंने उससे उसके घर जाने की बात की, लेकिन उसके लिए अगले दिन तक का इंतज़ार करना था। एक बार जब मेरा बॉयफ्रेंड आ गया तो मुझे लगा कि मेरा पीछा करने वाला आदमी फिर कभी नहीं आएगा। पर मैं गलत थी। उस आदमी ने मेरे बेडरूम की खिड़की पर दस्तक दी। बाहर से एक खौफनाक मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। जवाब में मेरे बॉयफ्रेंड ने एक बड़ा चाकू पकड़ लिया। डेरेक नहीं, वह खतरनाक है। अब बहुत हो गया, मुझे उसे अभी पकड़ कर लाना होगा, नहीं तो यह हमेशा के लिए चलेगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने दरवाज़ा खोला और उसका पीछा करने लगा। मैं खिड़की से देख सकती थी कि कैसे डेरेक जमकर दौड़ रहा था। उसने उसे देखा था और उसे पकड़ना चाहता था। मैं शांत थी रही, आ भरी, लेकिन अचानक मुझे और मैसेज मिला। वीडियो में कोई घर के अंदर से मेरा और डेरेक का वीडियो बना रहा था। ठीक उसी वक्त मेरा बॉयफ्रेंड उस आदमी का पीछा करने चला गया। क्या? नो नो नो, यह नहीं हो सकता। साइको घर के अंदर था। डेरेक गलत व्यक्ति का पीछा कर रहा था। मैं भागकर अपने बेडरूम के दरवाजे पर गई और उसे बंद कर दिया। मैंने उसे और सेफ्टी के लिए उसके सामने फर्नीचर रख दिया। इस कमरे में कोई आने वाला नहीं था। जब डेरेक आया तो मैं उसे खिड़की के से अंदर न आने की चेतावनी देना चाहती थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि वो तुरंत आएंगे। मुझे डर था कि साइको दूसरी फ़ोन लाइन से सुन रहा था, इसलिए हताशा से मैंने कॉल कट कर दिया। मेरा घर शांत था। मैं अब आक्रमणकारी या किसी और को नहीं सुन सकी। मैं छेद के माध्यम से देखने के लिए दरवाजे के पास गई कि क्या कोई आसपास है। मैंने धीरे धीरे बाहर झांका। जब मैंने झांका तो मुझे कोई नहीं दिखा।
अचानक मेरे बगल वाली क्लोसेट के दरवाजे खुले और एक अजीब और भयानक व्यक्ति बाहर निकला। शोर सुनकर मैं डर के मारे नीचे गिर गई। वह आदमी बाहर नहीं था, ना ही मेरे घर के आसपास घूम रहा था। वह मेरे ही क्लोसेट में था। वह आदमी बहुत बड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वह क्लोसेट में कैसे समा गया। वह कान से कान तक एक नज़र और मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगा। ऐस तुम्हें अपने यहाँ साथ लाने के लिए मैंने कितनी देर इंतजार किया। इन दिनों तुम्हें तरपाने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं 1 मिनट और इंतजार नहीं कर सकता था। आप क्या चाहते हैं? आखिर आप हैं कौन? मैं क्रेगलिस्ट का एक ग्राहक हूँ ऐस। मुझे खेद है कि मुझे आपकी पैंट वापस करनी पड़ी, लेकिन मुझे यह जानना था कि आप कहाँ रहती थी। क्या तुमने यह सब प्लान किया था? तुम एक पागल हो। मैं शायद साइको हूँ, लेकिन तुम मेरा शिकार हो और मैं तुम्हें पता है तुम पहली नहीं हो। बिना कुछ कहे वो आदमी मुझ पर झपटा और मेरा दम घुटने लगा। मैं कुछ नहीं कर पाई। उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा ताकत थी। उसने हर चीज की प्लानिंग बनाई थी और यह काम कर गया। ऐस मुझे चक्कर आ रहे थे और तभी मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दरवाजे के पीछे से टकराते हुए सुना। साइको ने मुझे दीवार के ऊपर फेंक दिया और जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने उसे फिर नहीं देखा। डेरेक, यहाँ से चले जाओ, कोई है यहाँ। एक आखिरी झटके के साथ दरवाजा खुला और मेरा मेरा बॉयफ्रेंड अंदर आया। ऐस तुम ठीक हो? कहाँ है वह? डेरेक तुम्हारे पीछे। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड घूमा, साइको ने उसे गले में चाकू घोंप दिया। नहीं, मैं चिल्लाई। डेरेक मुझे देखकर मेरी ओर चला और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सच कहूं तो मैंने उसे मारने की उम्मीद नहीं की थी। डेरेक के उसे बेघर आदमी का पीछा करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ सब कर लूंगा। तो हम कहाँ थे ऐश? पुलिस यहाँ किसी भी समय आ जाएगी। वो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर देंगी। तुम बहुत मासूम हो ऐश। दुर्भाग्य की बात है, तुम यह जानने के लिए जिंदा नहीं रहोगी कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी या नहीं। वो साइको बार बार मुझ पर झपटा और एक बार फिर उसने मेरा गला दबा दिया, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। तमाम हंगामे के बीच मैंने अपने बगल में रखे पत्थर के एक मूर्ति को पकड़ लिया और उसके सिर पर पटक दिया। वो चिल्लाया, आह! मैं जितनी तेजी से दौड़ पाई दौड़ी। उसके सिर पर खून लगा हुआ था और उसे चक्कर आ रहे थे। साइको ने मेरा पीछे से पीछा किया जब तक कि मैं बाहर निकलने लगी थी। उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे पकड़ लिया। उस आदमी के हाथों में वही मूर्ति थी जिससे मैंने उसे मारा था। वह मुझे मारने के लिए उसे मेरी ओर उठाया, लेकिन अचानक कई हाथों ने उसे रोक दिया। वे मेरे पड़ोसी थे जिन्होंने सब कुछ सुना था और कुछ सेकंड बाद पुलिस के आने तक उसे रोकने में कामयाब रहे। सब खत्म हो गया था। जो हुआ उससे डेरेक नहीं बचा और उस दिन से मैंने थेरेपी शुरू की और फिर कभी क्रेगलिस्ट पर कुछ भी बेचा या खरीदा नहीं। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है। जब उसे सजा सुनाई गई थी, उसने मुझे हंसते हुए देखा। वह जानता था कि नुकसान हो चुका है और मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वह वही गलत था। उस रात मुझे और मजबूत बना दिया और मैंने अपना बचाव करना सीख लिया। और भले ही अब मैं उस मंच पर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा सावधान रहती हूँ। मैं फिर कभी किसी को मुझे या उन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए परमिशन नहीं दूंगी जिन्हें मैं प्यार करती हूँ।